अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और ये आप लोगों का एक अलग चैप्टर है। इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ कंटेंट्स हमारे रहते थे, तो वो अब इंशाल्लाह हमने ये 2-3 लेक्चर्स के अंदर क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे टेंजेंट्स एंड एरियाज़, कि टेंजेंट्स और एरियाज़ क्या होते हैं आप लोगों के पास और कैसे फाइंड आउट करेंगे। A parameterized curve x is equal to f of t and y of g of t is differentiable at t। कि लेट आपके पास एक कर्व है जो कि जिसमें आपके पास x जो है वो x is equal to f of t and y is equal to g of t is differentiable at t। कि both f of t and g of t जो है वो फंक्शन ऑफ x हैं और डिफरेंशिएबल हैं t के लिहाज से। Are differentiable at a point on differentiable parameterized curve is where y is also a differentiable function of x। और y आपके पास नंबर 1 क्या है, नंबर 1 x जो है वो फंक्शन ऑफ t है, मींस x is differentiable with function of t या with t, and y is also function of t means dy over dt आप इसको कह सकते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि y इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं dy ओवर dx। ये तीन डेरिवेटिव्स अब आप लोगों के मोस्टली जो हैं वो यूज़ होंगे। तो बाय चेन रूल वो कह रहा है कि dy ओवर dt, कि अगर आप dy ओवर dt निकालना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ x, तो आप ऐसे निकालेंगे dy ओवर dx डॉट dx ओवर dt। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यूजिंग चेन रूल, तो आपके पास dy ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा dy ओवर dx डॉट dx ओवर dt। अब नेक्स्ट है कि पैरामीट्रिक फार्मूला क्या है। पैरामीट्रिक फार्मूला dy ओवर dx का वो अलग देगा और d2y ओवर dx स्क्वायर का अलग देगा। इफ ऑल थ्री डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, अगर आपके पास तीनों डेरिवेटिव्स जो है वो एग्जिस्ट करते हो, एंड dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0, और आपके पास dx ओवर dt ये वाली टर्म जो है वो इक्वल टू 0 ना हो, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू है dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो आप जो है आपके पास जो पैरामीट्रिक फार्मूला ऑफ dy ओवर dx है वो ये बन जाएगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt विच इज इक्वल टू आ जाएगा dx ओवर dt। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं dx ओवर dt विच इज इक्वल टू आ जाएगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dy ओवर dx। नेक्स्ट है जी पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर d2y ओवर dx। अगर आप अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें, इफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड g ऑफ t डिफाइन y एज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, के y जो आपके पास वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हो एट एनी पॉइंट वेयर dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0, कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहां आपके पास ये dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये dy ओवर dx आपके पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, देन अब आपने ये फार्मूला याद रखना है। देन एक बात तो ये याद रखनी है कि y प्राइम इज इक्वल टू dy ओवर dx, तो अगेन उसका डेरिवेटिव ले लें तो ये बन जाएगा dy प्राइम ओवर dt। तो d2 ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा dy प्राइम ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो अब आपने ये दो पैरामीट्रिक फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं। फर्स्ट पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर dy ओवर dx एंड सेकंड पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर d2y ओवर dx स्क्वायर। अब यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू सीकेंट t है और y इज इक्वल टू टेंजेंट t है। तो अब फाइंड आउट करना है जी टेंजेंट टू द कर्व, जबकि आपके पास t जो है वो बिटवीन -π/2 टू π/2 है एट द पॉइंट 2 स्क्वायर रूट 1 वेयर t इज इक्वल टू π/4, और गिवन आपके पास ये पॉइंट्स भी हैं कि 2 स्क्वायर रूट और 1। अब नेक्स्ट देखें, अब आप फार्मूला अप्लाई करें। सबसे पहले स्लोप का फार्मूला, स्लोप आपके पास होता है dy ओवर dx इज इक्वल, जो आपने पहला डेरिवेटिव निकाला था, एक बार याद रखें, जो पहला पैरामीट्रिक फार्मूला लिखा था इसको आप स्लोप भी कहते हैं, कि dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt
डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें कि डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। तो पहले आपके पास है एक्स इज इक्वल टू सीकेंड टी, इसका आप डेरिवेटिव ले लें, डी एक्स ओवर डी टी आपके पास आ जाएगा सीकेंड टी प्लस टेंजेंट टी। और नेक्स्ट अगर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो सीकेंड स्क्वायर टी ओवर आ जाएगा सीकेंड टी टेंजेंट टी। अब यहाँ पे एक सीकेंड और एक सीकेंड कैंसिल कर दें, ऊपर आपके पास आ जाएगा सीकेंड टी डिवाइडेड बाय टेंजेंट टी। अब क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4 आप यहाँ पे यूज़ करें, t इज इक्वल टू पाई बाय 4 आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड पाई बाय 4 और टेंजेंट पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप इस आप गिवन टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट करें, पहले तो यहाँ पे था ना कि टेंजेंट फाइंड आउट करें, उस टेंजेंट के बाद आप लोगों ने क्या किया, आपने उसका स्लोप फाइंड आउट किया। तो टेंजेंट लाइन का फार्मूला ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ आपके पास m जो है, m ये वैल्यू आपने जो स्लोप निकाला है 2 स्क्वायर रूट, y1 आपके पास 2 स्क्वायर रूट है और x1 आपके पास 2 स्क्वायर रूट है और y1 1 है। सेम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 और y1 ये दोनों पॉइंट्स होंगे और सेम आपके पास जो y1 और x1 और y1 ये दोनों पॉइंट होंगे और स्लोप आपके पास ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा जिसको आप m कहेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ t, कि आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करें एज अ फंक्शन ऑफ t इफ x इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t माइनस t की पावर 3। अब पहला डेरिवेटिव लें, y प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा dy ओवर dx। अब पहला आप डेरिवेटिव y प्राइम इज इक्वल टू dy ओवर dx विच इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे फार्मूला क्या था कि dy ओवर dt एंड dx ओवर dt। पहले वही फार्मूला यहाँ पे यूज करें dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो dy ओवर dt आपके पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो ये आ जाएगा t का डेरिवेटिव 1 और माइनस t की पावर 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो अब इसका आपका पास फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2t। अब आप इसका डेरिवेटिव लें कि dy प्राइम ओवर dt, क्योंकि आपको यहाँ फार्मूले के अंदर अगर आप डबल डेरिवेटिव का फार्मूला देखें तो आपको यहाँ पे चाहिए dy प्राइम ओवर dt। तो y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ उसने y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव लिया है तो वो आपके पास आया dy प्राइम ओवर dt। मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव आप ले लेंगे तो इसके ऊपर यूज़ कर लेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल यूज़ करने से ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6t प्लस 6t स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2t की पावर 2। अब है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा dy प्राइम ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो dy प्राइम ओवर dt आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे 2 माइनस 6t प्लस 6t स्क्वायर और 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx ओवर dt आपके पास आ गया 1 माइनस 2t और यहाँ पे आपके पास आया था ये देखें dx ओवर dt आ गया 1 माइनस 2t, या आप यहाँ आपके पास 1 माइनस 2t आ गया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी पावर 2 है, ये कंप्लीट की पावर 2 है। यहाँ मैंने इकट्ठा लेके जाए लेकिन ये कंप्लीट की पावर 2 है, तो नीचे आके ये बन जाएगा 1 माइनस 2t की पावर 3, इधर बन जाएगा 2 माइनस 6t प्लस 6t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t की पावर 3। तो आपके पास d2 जो है वो डबल डेरिवेटिव जो है डबल पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस 6t प्लस 6t स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2t की पावर 3। नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर वो लेंथ बताएगा कि लेंथ किस तरह फाइंड आउट करनी है।
इफ अ कर्व इज डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स, पैरामीट्रिकली ये मतलब होता है कि उसका अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट्स भी बता दिया जाए और वाई भी बता जाए। इसका मतलब होता है कि कोई कर्व जो है वो पैरामीट्रिकली डिफाइन हो जाती है कि एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, जबकि आपके पास जो है टी बिटवीन ए एंड बी है। वेयर एफ प्राइम एंड जी प्राइम आर कंटिन्यूस एंड नॉट साइमल्टेनियसली जीरो कि ये दोनों आपके पास जो है एग्जैक्टली जीरो भी ना हो। एक आपके पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाए और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी आ जाए। और नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि इन दोनों के डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करें, इन दोनों पैरामीटर्स के डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करें। और अगर आप नेक्स्ट ये दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे ज़ीरो ना हो तो वो कहता है लेंथ जो है वो डिफाइन इस तरह होगी, लेंथ इज इक्वल टू इंटेग्रल a टू b एफ ऑफ टी का डबल डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ टी का डबल डेरिवेटिव इंटू साथ आ जाएगा डी टी का स्क्वायर रूट इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी इज गिवन। मतलब आप गिवन आपके पास x डेरिवेटिव है तो आप कह सकते हैं कि डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी का स्क्वायर रूट। वो ये कह रहा है कि आप इसको जो है फाइंड आउट करें, लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस आर डिफाइन पैरामीट्रिकली x इज इक्वल टू आर कॉस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी। और आपके पास a और b, a यहाँ पे आपके पास गिवन 0 है और b गिवन 2 पाई है, तो ये आपके पास लेंथ हो जाएगी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि t बिटवीन 0 एंड 2 पाई है तो ये आपके पास 0 टू 2 पाई आ जाएगा। x इज इक्वल टू आर कॉस टी, y इज इक्वल टू आर साइन टी। एज t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई द सर्कल इज ट्रिवर्स्ड एग्जैक्टली वंस सो द सर्कमफेरेंस इज, तो आपके पास आपने डायरेक्टली जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो है 0 टू 2 पाई डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी का स्क्वायर रूट। आप पहले डी एक्स ओवर डी टी फाइंड आउट करें तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लें आर कॉस टी का आ जाएगा माइनस आर साइन टी, आ जाएगा माइनस आर साइन टी। इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आर कॉस टी। तो अब यहाँ पे आप जो है डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर, अब इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें माइनस आर साइन टी का प्लस आर कॉस टी का भी स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन आपके पास डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। सो आप यहाँ पे कहेंगे आपके पास ये अंदर वाली कंप्लीट टर्म जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो यहाँ पुट करेंगे आप लेंथ के अंदर तो ये आ जाएगा 0 टू 2 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आर इंटू टी। बट अब इसकी इंटीग्रेट किया है ना, आर एक्स एज अ कांस्टेंट कर रहा था तो आर बाहर आ गया, लेकिन डी टी की इंटीग्रेशन टी आ गई जो कि वेरी कर रहा है 0 टू 2 पाई। तो पहले अपर लिमिट पुट करें 2 पाई माइनस 0 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर, तो लेंथ आपके पास 2 पाई आर आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी एंड लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। गिवन है x इज इक्वल टू, देखें एस्ट्रॉयड आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है, लेकिन क्या करेंगे आप इसका पहले 1/4 निकाल लेंगे, इसका एक पार्ट निकाल लेंगे। जैसे इसके 4 हिस्से हैं ना 1 2 3 4, तो पहले एक निकाल ले लेंगे फिर ओवरऑल आप उसका 1/4 फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, पहले ओवरऑल निकाल के फिर उसका 1/4 यहाँ पे आप लोग जो हैं या उनका 4 टाइम आप निकाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि चाहे आप 1 निकाल के फिर उसका 4 निकाल लें या आप उसका कोई एक पार्ट निकाल के उसको 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तब भी कंप्लीट का आ जाएगा। x इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी। पहले है डी एक्स ओवर डी टी यहाँ पे निकालें तो आपके पास आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी एंड कॉस का अगेन डेरिवेटिव माइनस साइन टी।
इसका कंप्लीट स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9 cos की पावर 4t sin स्क्वायर t। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन की पावर 3t, तो ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू साइन की पावर 3t, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin स्क्वायर t एंड साइन का अगेन डेरिवेटिव cos t। अब इसकी पावर 2 आप ले लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पावर 2 में चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पावर 2 ले रहा हूँ। तो आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 9 साइन की पावर 4t एंड cos स्क्वायर t। अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, ये बन जाएगा 9 cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t। यहाँ पे आपके पास जो दूसरा डेरिवेटिव आया था cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, तो ये आपके पास अंदर वैल्यू जो इक्वल टू 1 बच जाएगी, तो यहाँ आपके पास जस्ट बचेगा 9 cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 बाहर आ गया, और cos स्क्वायर t एंड sin स्क्वायर t का आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें, तो आपके पास स्क्वायर जो है इसका कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 cos t sin t। आप इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें लेंथ के अंदर, ये लेंथ का इस तरह आपके पास फार्मूला था, यहाँ ये लेंथ का फार्मूला था आपके पास कि 0 to π/2 तक, ये देखें 0 to 2 पाई तक लेके चलें इसको, लेकिन गिवन पाई जो है वो 0 to 2 पाई है कंप्लीट, लेकिन आप 1/4 ले रहे हैं। जब भी एस्ट्रॉयड के लिए लेंगे तो एस्ट्रॉयड का 1/4 आप निकालते हैं, तो यहाँ भी आपके पास 0 to 2 पाई कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे 0 to π/2, यहाँ पाई, यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे 2 पाई होता है, कंप्लीट सर्कल में 2 पाई होता है, लेकिन आप एक पार्ट का ले रहे हैं तो ये 0 to π/2 तक होगा, इसलिए आप कहेंगे 0 to π/2 3 cos t sin t एंड dt। तो अब 3/2 बाहर आ जाएगा आपके पास, क्यों? क्योंकि cos t sin t के ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो ये साइन ये आपके पास आ जाएगा cos t sin t इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास sin 2t/2, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 उधर जाकर आपके पास इधर सॉरी मल्टीप्लायर होता है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यहाँ उसको मैंने बाहर लिख दिया, ये आएगा 3/2 0 to π/2 sin 2t एंड dt। आप इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे और 0 to π/2 तक इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड इज 4 टाइम्स, तो कंप्लीट लेंथ जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो आप 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3/2 विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवलाइजेशन। तो या रेवोल्यूशन का जो है एरिया ऑफ सरफेस, ये दोनों आप लिख लें। पहला इज इक्वल टू होता है अलोंग एक्स एक्सिस, एस इज इक्वल टू होता है a to b 0 to πy इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ dx और dt का स्क्वायर प्लस dy और dt का स्क्वायर एंड साथ आ जाएगा dt। एंड रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू a to b 0 to 2πx dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर dt का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस sin t। t जो है वो 0 to 2 पाई बता दिया, मतलब इंटरवल 0 to 2 पाई तक बता दिया है, तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल खुद कर लेनी है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसने कहा, एक्स एक्सिस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर देना। जस्ट पहले आप सब का डेरिवेटिव लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। एक बात याद रखें कि यहाँ हमारे 3-4 जो हैं वो टॉपिक्स रहते हैं। कल इंशाल्लाह जो है मैं दूसरा टॉपिक कर दूँगा और उसके बाद एक टॉपिक हमारा जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर कर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोला का आपके पास होगा फोकस और उसका फोकल पॉइंट निकालना, उसका सेंटर निकालना, क्योंकि पेपर जो है वो हेड ऑफिस वाले भी कुछ ऐड करेंगे। हो सकता है कि अगर हमारा वो टॉपिक रह जाए तो आप लोगों ने पेपर से पहले एफएससी की बुक के अंदर वो सेंटर और फोकल पॉइंट निकालना जो है वो आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से आप लोगों ने वो टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेना है।